ओके, तो अब हम लोग आगे देखेंगे पर्सनलाइजेशन को। पर्सनलाइजिंग का मतलब होता है जब हम अपने कंप्यूटर में कोई वॉलपेपर चेंज करते हैं या कोई थीम चेंज करते हैं, तो इसको हम लोग पर्सनलाइजेशन के थ्रू कर सकते हैं। विंडो 10 टेक्स advantage of this technological capability and allow you to create a bright and colorful interface to suit your liking। तो कहने का मतलब है कि विंडो 10 के अंदर आपको कुछ ऐसे एडवांस फीचर्स मिल जाएंगे जिसके थ्रू आप लोग अपने हिसाब से अपने विंडो का कलर चेंज कर सकते हैं, वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं और अलग अलग थीम्स लगा सकते हैं। हिंदी में लिखा है कि अगर आप अपने कंप्यूटर की थीम, वॉलपेपर आदि बदलना चाहते हैं तो पर्सनलाइजेशन ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने कंप्यूटर के डिज़ाइन को बदल सकते हैं या यहाँ पर आप नया थीम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल भी कर सकते हैं, जिससे कि आपके कंप्यूटर का एक लुक जो है एकदम से बदल जाएगा। तो जब भी हम अपने कंप्यूटर के अंदर कोई थीम अप्लाई करते हैं तो हमारे कंप्यूटर का जो लुक होता है वो चेंज हो जाता है। आपने कई बार नोटिस किया होगा इस चीज़ को कि जब आप अपने मोबाइल का थीम बदलते हैं तो आपके जो मोबाइल फ़ोन है उसका जो लुक है एकाएक चेंज हो जाता है, उसके आइकन्स चेंज हो जाते हैं, उसके जो लिखने का फ़ॉन्ट स्टाइल होता है वो चेंज हो जाता है। तो कुछ इसी प्रकार से कंप्यूटर में भी आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। विंडोज़ के अंदर आप ये सब चीज़ें बहुत ईजिली कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली पर्सनलाइजेशन पे जाना है और वहाँ से जाकर आपको ये सेटिंग्स करनी होती है। लेकिन इस ऑप्शन को ओपन करने के लिए आपको कंट्रोल पैनल में आने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप चाहें तो कंट्रोल पैनल के थ्रू जा सकते हैं और नहीं तो आपको क्या करना है कि अपने कंप्यूटर की होम स्क्रीन यानी कि डेस्कटॉप पर ही रहना है और वहां पे राइट क्लिक करके पर्सनलाइजेशन ऑप्शन पे जाना है। राइट क्लिक करिए, पर्सनलाइजेशन पे जाइए और उसके बाद आप सीधे इस सेटिंग में पहुंच जाएंगे और वहीं आप अपने कंप्यूटर की जो थीम है या वॉलपेपर है उसको बदल सकते हैं। अब इसके अंतर्गत आप क्या कर सकते हैं, आप विंडोज कलर चेंज कर सकते हैं। विंडोज़ कलर चेंज करने पर आप ईजिली जो है विंडो का कलर चेंज कर सकते हैं कि कौन से विंडो में कौन सा कलर आना चाहिए। देखेंगे इसको एक एक करके हम लोग। और यहाँ पे कुछ प्रोसेस दिया हुआ है लाइक कैसे हम कलर्स को चेंज करेंगे अपने हिसाब से मैनुअली। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली समझ लेते हैं कि कैसे इस काम को हम कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकल करने के लिए सबसे पहले हमें अपने विंडो की होम स्क्रीन पे चलना होगा। उसके लिए मैं होम स्क्रीन पे आ चुका हूँ। होम स्क्रीन पे आने के बाद में यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है, देन सबसे लास्ट ऑप्शन आप देखोगे पर्सनलाइज का। जब आप पर्सनलाइज में जाते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है जिसमें राइट साइड में आप यहाँ पर देख सकते हैं, वेट अ मिनट, आप यहाँ पर लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट साइड नहीं, लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए ऑप्शन है, यहाँ पे कलर्स चेंज करने के लिए ऑप्शन है, आप यहाँ से लॉक स्क्रीन को बदल सकते हैं, थीम्स है और फॉन्ट बदल सकते हैं। स्टार्ट मेन्यू, जब आप स्टार्ट बटन दबाते हैं या विंडोज बटन दबाते हैं, स्टार्ट बटन पे जब आप क्लिक करते हैं तो कौन कौन से ऑप्शन आते हैं वो चीज़ चेंज कर सकते हैं। एंड टास्क बार पे मौजूद चीज़ों में भी आप कुछ परिवर्तन यहाँ से कर सकते हैं। चलिए तो वो कौन कौन से परिवर्तन है एक एक करके देख ले। सबसे पहले हम लोग बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं। जब हम बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर जो है बैकग्राउंड को सेट करने का ऑप्शन मिलेगा। लाइक अभी हमने पिक्चर चुना है, अगर हम सॉलिड कलर लेंगे तो यहाँ पर अलग अलग कलर्स के ऑप्शन आ जाएंगे और जैसे ही आप यहाँ पे कलर देंगे तो यहाँ पे देखिए बता रहा है कि आपके बैकग्राउंड का जो कलर होगा वो ऐसा चेंज हो जाएगा। मिनिमाइज करके आप देख सकते हैं कि जो डेस्कटॉप है उस वहाँ से वॉलपेपर की जगह अब कलर शो करने लगा है। ओके, यहाँ पर आने के बाद में अब हम चलते हैं वापस से। अगर सॉलिड कलर की जगह हम स्लाइड शो डाल देते हैं तो इसमें पिक्चर्स ही आप सेलेक्ट करेंगे, बट वो पिक्चर जो होंगे एक समय अंतराल के बाद चेंज होते रहेंगे, जो समय है 30 मिनट का। चलिए मैं एक बार करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक किया। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद हम अपने कंप्यूटर के उस डिस्क में चलते हैं जहाँ पे सारे पिक्चर्स रखे हुए हैं। अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं इस लोकल डिस्क सी के अंदर, फिर यहाँ पर विंडोज़ के अंदर जाएंगे और विंडोज़ में 3 बार डब्ल्यू आप याद रखिए, विंडोज़ उसके बाद में वेब और उसके बाद में वॉलपेपर। 3 बार डब्ल्यू याद रख सकते हैं, विंडोज़ वेब वॉलपेपर, और इसमें से फ्लावर का जो फोल्डर है वो चुनकर आप बस चूज़ कर दीजिए। और उसके अलावा यहाँ पर देखो चेंज पिक्चर एवरी 30 मिनट्स लिखा है, तो इसको 1 मिनट कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि हर 1 मिनट के बाद आपका जो वॉलपेपर है वो चेंज होता रहेगा। तो ये फीचर आपको मिलेगा यहाँ पे। सफल अगर कर देते हैं तो जो फोटो है वो क्रम से नहीं आएगा, वो इधर उधर से आएगा। जैसे मान लीजिए कि आपने 10 फोटो रखे तो 10 फोटो लाइन से आते हैं। पहला फोटो, उसके बाद दूसरा फोटो, उसके बाद तीसरा फोटो जो है चेंज होता है।
अगर आप सफल कर देंगे तो हो सकता है पहले फोटो के बाद सीधे 5वां फोटो और उसके बाद सीधे 8वां फोटो ऐसे करके जो है चेंज होगा, तो वो भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखा है लेट स्लाइड रन इवन इफ आई एम ऑन बैटरी पावर, और ये कह रहा है कि जब मेरा बैटरी पावर पे हो, मतलब बैटरी पे चल रहा हो, चार्ज में ना लगा हो लैपटॉप, तब यूज करेंगे। तो ये सारी सेटिंग भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप चेंज कर सकते हैं कि आपका जो फोटो है वो स्क्रीन पे कैसा सेट हो। तो यहाँ पे लिखा है फील में जो होता है फोटो वो पूरे स्क्रीन पे अच्छे से एडजस्ट हो जाता है। उसके अलावा फिट है तो फिट में भी आप फोटो को पूरे स्क्रीन पे फिट देखते हैं। तो ये अलग अलग सेटिंग्स हैं, आप इसको करके देख सकते हैं, लेकिन फील रहने दीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। चलो, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया कि बैकग्राउंड की सेटिंग कैसे करनी है, स्लाइड शो कैसे लगाना है और सॉलिड कलर कैसे अप्लाई करना है। चलिए, इसके बाद में हम आते हैं कलर्स में। तो अगर हम कलर्स के ऊपर आते हैं तो कलर्स में हमें फिर से वही ऑप्शन मिलते हैं सॉलिड कलर लगाने के, बट हमें यहाँ पर सॉलिड कलर को अप्लाई नहीं करना है। अच्छा, ये विंडोज़ कलर के लिए है। जैसे हम स्टार्ट पे क्लिक कर रहे हैं तो अभी आप देखो कि आपके सामने किस प्रकार का जो है कलर आया हुआ है, किसी भी विंडो के अंदर किस प्रकार का कलर आया है। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, ठीक है, यहाँ से मैं विंडो कलर को चेंज कर देता हूँ, तो जो कलर है वो लाइक चेंज होने लगेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विंडो कलर चेंज हो गया, ये बटन का कलर चेंज हो गया, लिखने का जो लिंक का कलर है वो सब चेंज हो गया। इसके अलावा यहाँ पर भी क्लिक करने पर आप देख रहे हैं कि कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल रहे होंगे। ये जो सर्च बॉक्स के चारों साइड का बॉक्स है वो उसका कलर चेंज हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको चेंज मिलेंगी कलर्स के अंदर अगर आप चेंज करते हैं तो। ओके, इसके अलावा आप कस्टम कलर में जाके और दूसरा कोई कलर ला सकते हैं। अगर मैं ग्रीन कर दूं तो आप देखो कि यहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं वो ग्रीन कलर से जो है चेंज हो जाएंगी। यहाँ पे देखिए जो सर्च बॉक्स के चारों तरफ बॉर्डर है वो ग्रीन हो गया है, कुछ चीज़ें इसमें भी ग्रीन हो गई होंगी। इसके अलावा और भी विंडोज़ अलग अलग हैं, सब अलग अलग तरह से हो जाएंगे, ठीक है, मतलब ग्रीन कलर के हो जाएंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो था वही रखते हैं, हम ब्लू ही रखते हैं। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लॉक स्क्रीन पे चलते हैं, ठीक है। तो लॉक स्क्रीन पे जब हम जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि जब हमारा कंप्यूटर लॉक हो जाएगा ना, तो उसके बाद कौन सा वॉलपेपर आएगा। लिखा है विंडोज स्पॉटलाइट, आप चाहो तो पिक्चर या फिर उसी पे स्लाइड शो भी चला सकते हैं। तो जैसा दिया है वैसा रहने दीजिए। अगर आपको चेंज करना है देन आप यहाँ भी स्लाइड शो लगा सकते हैं या खुद की मर्जी से कोई लॉक स्क्रीन पे फोटो लगा सकते हैं, जैसे मोबाइल फोन में लगाया जाता है। ओके, इसके अलावा और भी चीज़ें दी हुई हैं। और फिर यहाँ पे थीम पे जब हम आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा थीम अप्लाई हुआ है हमारे पास। अगर आप चाहें तो अभी से यहाँ पे थीम को चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे थीम पे क्लिक करते ही आपका वॉलपेपर सहित जो भी सेटिंग्स होंगी, जो भी कलर्स होगा, वो सब कुछ ऑटोमेटिकली थीम के अकॉर्डिंग अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये थीम के अकॉर्डिंग चेंज हो गया सब कुछ। यहाँ पे मैंने ग्रीन कर रखा था, अभी येलो कलर का हो गया। अगर मैं पहला ले लेता हूँ थीम तो ये उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो गया, ब्लू हो गया। एंड अगर ये लाइट वाला ले लेते हैं तो लाइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप थीम बदल सकते हैं और चाहें तो आप यहाँ से गेट मोर थीम्स इन माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं नए थीम्स को। इसके अलावा फॉन्ट में आप देखो तो फॉन्ट के अंदर आप जाकर देख सकते हैं कि आपके कंप्यूटर में कौन कौन से फॉन्ट इंस्टॉल है, उनको आप देख सकते हैं यहाँ से। फिर अगर बात करें स्टार्ट पे, तो स्टार्ट बटन पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ें दिखाई देती हैं और कौन कौन सी चीज़ें दिखाई नहीं देनी चाहिए, वो चीज़ें यहाँ सेटिंग कर सकते हैं। जैसे शो मोर टाइल्स ऑन स्टार्ट, मतलब स्टार्ट में और भी ज़्यादा टाइल्स दिखाने चाहिए, ये जो दिखा रहा है वो और भी ज़्यादा होना चाहिए। एक तो ये सेटिंग दी हुई है। दूसरा कह रहा है शो ऐप लिस्ट इन स्टार्ट मेनू, जो ऐप का लिस्ट है, यहाँ पर देखो ये ऐप के लिस्ट हैं, ये सब शो कर रहे हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें शो करें या ना करें तो उसके लिए है। शो रिसेंटली एडेड ऐप्स, रिसेंटली एडेड ऐप्स ऊपर देखो यहाँ पे रिसेंटली एडेड ऐप दिखा रहा है, ये तीनों है, ये चीज़ें शो कर रहा है। उसके अलावा और क्या कर सकते हैं, शो मोस्ट यूज ऐप, सबसे ज़्यादा जो ऐप यूज़ में आ रहा है वो आपको शो करना चाहिए, तो ये सेटिंग आप ऑन रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। शो सजेशन ओकेजनली इन स्टार्ट करने पर आपको कुछ सजेशंस देता है, जैसे यहाँ पर कुछ न्यूज़ वगैरह आपको दिखते रहते हैं, ये सब सजेशंस मिल रहे हैं आपको, है ना। तो ये सारी चीज़ें शो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। उसके बाद यूज़ स्टार्ट फुल स्क्रीन, अभी जब आप स्टार्ट बटन पे क्लिक कर रहे हो तो आधे में ही आ रहा है ना ये स्टार्ट मेनू, बस इतने में ही आ रहा है। अगर आप इस ऑप्शन को ऑन कर देते हो, फुल स्क्रीन वाले ऑप्शन को ऑन कर देते हो, तो जब आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरे स्क्रीन पे स्टार्ट मेनू आएगा। ओके, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। एंड इसके अलावा आप कौन सा फोल्डर जो है स्टार्ट मेनू में अपीयर होना चाहिए और कौन सा नहीं होना चाहिए, ये भी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं।
उसके अलावा अगर देखा जाए तो टास्क बार की सेटिंग है, टास्क बार पे कौन कौन सी चीज़ें दिखनी चाहिए या फिर कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए वो चीज़ यहाँ पे दिखा है। जैसे लॉक द टास्क बार, लॉक द टास्क बार का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप टास्क बार को एक जगह से दूसरी जगह ले नहीं जा सकते हैं। जैसे आप चाहें कि इस टास्क बार को, ये जो नीचे हिस्सा दिखा रहा है ये टास्क बार है, इसको उठाकर ऊपर कर दे तो ये नहीं जाएगा। अगर हम इसको अनलॉक मतलब लॉक हटा दें तो अब देखो कि टास्क बार को आप इजीली एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे मेरा टास्क बार अभी ऊपर चला गया, फिर मैं चाहूँ तो लेफ्ट में इसको लगा सकता हूँ, चाहूँ तो राइट में लगा सकता हूँ, है ना। तो ये सारा काम आप इजीली कर सकते हैं। कब? जब आपका टास्क बार अनलॉक हो तब। अगर लॉक होगा तो आप इसको नहीं मूव कर सकते हैं। उसके बाद लिखा है ऑटोमेटिकली हाइड टास्क बार ऑन डेस्कटॉप मोड। जब आप काम कर रहे हो, डेस्कटॉप मोड में हो, जब कंप्यूटर खुला हो तो टास्क बार अपने आप हाइड हो जाएगा। देखो यहाँ पे टास्क बार अपने आप हाइड हो गया है। और ये आएगा कैसे? जब मैं माउस यहाँ पे लेके जाऊंगा ऑटोमेटिकली जो टास्क बार है वो आ जाएगा, है ना। चलिए देन उसके बाद मैं इसको बंद कर दिया। ऑटोमेटिकली हाइड टास्क बार इन टैबलेट मोड, टैबलेट मोड में भी टास्क बार आपका ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगा। यूज स्मॉल टास्क बार बटन्स, टास्क बार पे जो बटन्स दिखाई दे रहे हैं वो छोटे छोटे दिखाई दें तो उसको अगर ऑन करेंगे तो आप देखो कि टास्क बार पे जितने भी बटन्स आपको शो कर रहे थे वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हो चुके हैं। तो ये भी आप कर सकते हैं। और भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे अभी टास्क बार की लोकेशन स्क्रीन पे क्या है, बॉटम यानी कि नीचे है। अगर आप इसको टॉप कर दें तो बिना लॉक को हटाए आप टास्क बार की लोकेशन को बदल सकते हैं। यहाँ पे राइट कर देंगे तो राइट साइड में चला जाएगा, अगर लेफ्ट कर देंगे तो लेफ्ट में आएगा, हालांकि मुझे बॉटम में ही रखना है। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद में आप टास्क बार पे दिखने वाले कुछ आइकन्स, लाइक यहाँ पर जो भी आइकन्स दिखते हैं, जैसे ब्लूटूथ का आइकन हो गया, स्पीकर का आइकन हो गया, तो ये सब, और नेटवर्क का आइकन हो गया, बैटरी का आइकन हो गया, इसको दिखा सकते हैं या हटा सकते हैं। तो इस पर जाकर आप यहाँ से इन चीज़ों को ऑन ऑफ करके दिखा सकते हैं या हटा सकते हैं। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। तो अब हम लोग बढ़ेंगे आगे।